हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, पीरियड्स कम क्यों आता है, क्या होते हैं इसके कारण। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो नॉर्मल पीरियड है वो 2 दिन भी रह सकता है, वो 8 दिन भी रह सकता है। अगर आपको शुरू से ही पीरियड कम आता है तो डोंट वरी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है आपका पीरियड नॉर्मली ऐसा ही हो। अगर आपको 2 या 3 दिन पीरियड रहता है, लाइट स्लो होता है और बहुत सालों से ऐसा ही है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, अगर आपको रिसेंटली पीरियड आना कम हो गया है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, नॉर्मल किन किन चीज़ों में होता है और अब नॉर्मल किन किन चीज़ों में होता है। सबसे पहले तो अगर आप यंग हैं, आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है और आपको पीरियड अनयूजुअली कम आने लग गया है, तो आप सबसे पहले प्रेगनेंसी चेक करके देखिए। प्रेगनेंसी में पीरियड कई बार आता है प्रेग्नेंट होने के बाद शुरू के 3 महीने, लेकिन वो बहुत कम होता है, हल्का सा धब्बा आके रह जाता है या बहुत ही हल्का सा फ्लो होता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको पीरियड कम आएगा या नहीं आएगा। ब्रेस्ट फीडिंग जब तक चलता रहता है तब तक हमें पीरियड कम आता है या नहीं आता है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी, डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड चीज़ें देखनी है कि आप इनमें से किसी कैटेगरी में तो नहीं है। दूसरा, हम बात करते हैं कि आपने प्रेगनेंसी चेक कर लिया, नहीं है, लेकिन आपको पीरियड कुछ महीनों से कम आ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आपने कभी कोई वेट तो ज़्यादा गेन नहीं कर लिया है, या आपने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करके वेट लॉस एकदम से तो नहीं कर लिया है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन का काम तो नहीं कर रहे हैं, आपने कोई रिसेंटली जिम ज्वाइन किया हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ रहा हो। ये सब चीज़ें भी आपका पीरियड कम कर सकती हैं या उसको थोड़ा रेगुलर भी कर सकती हैं। आपका स्लीप साइकिल चेंज हो गया है, आप रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। स्लीप साइकिल चेंज होने से भी सर्केडियन रिदम चेंज होती है और हमारे सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। आप अपना थायराइड चेक करा सकते हैं, थायराइड की एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी ऐसा होता है। तनाव की वजह से बहुत बार पीरियड रुक जाता है या फिर कम आता है। एग्ज़ाम टाइम में अक्सर मदर्स आती हैं अपनी यंग डॉटर को लेके कि इसको पीरियड नहीं आए या कम आए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो स्ट्रेस होता है उससे बच्चों को पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके पीरियड या तो स्किप हो जाते हैं या कम आते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पीरियड का फ्लो कम हो सकता है। जैसे जैसे आप मेनोपॉज को अप्रोच करते हैं, हो सकता है टाइम के साथ आपका पीरियड लेट आए या कम आए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको प्रेगनेंसी हमेशा चेक करके देखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम किसी भी एज में आ सकती है, बहुत यंग एज में भी आ सकती है और बहुत लेट एज में भी आ सकती है। अब हम बात करेंगे पीसीओएस की। पीसीओएस के पेशेंट्स को यूजुअली कम पीरियड की बजाय डिलेड पीरियड का प्रॉब्लम होता है। डिलेड पीरियड मतलब महीना ठीक से आता है पर लेट से आता है। तो पीसीओएस में यही पैटर्न रहता है जो कि काफ़ी सालों तक रहता है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस आया है या वैसे ही आपका जो साइकिल डेट है वो 15-20 दिन डिले होकर आता है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक पिल्स आती हैं जिसको आप महीने के महीने ले सकते हैं। आप अपना थायराइड हार्मोन चेक करा सकते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक करा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस पे तो नहीं है। कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं जो पीरियड्स को थोड़ा रेगुलर कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं तो उसमें पीरियड्स कम हो जाते हैं पर रेगुलर रहते हैं, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपका पीरियड रेगुलर है लेकिन कम है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सरसाइज की वजह से, कोई एक्सर्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से अगर ऐसा हुआ भी है तो वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आपने अपना प्रेगनेंसी चेक कर लिया हो। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ काम आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।